नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिटू नर्सिंग पे। दोस्तों सीएचओ को लेकर के हमारे पास कुछ इंक्वायरीज़ आया है और मुझे ऐसा लगा कि हमें आज से 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को बता देना चाहिए था, लेकिन हम सोचे कि ये बातें जो है आप लोग समझते होंगे, लेकिन कई तरह के क्वायरीज़ हमारे पास आए थे और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला ये था कि बहुत कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि सीएचओ जो है रद्द हो जाएगा। जो 4500 का बहाली अभी रनिंग में है, जिसका कि लिंक आपको 1 जुलाई से ओपन होना था। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर ये तो अब रद्द हो जाएगा, हम क्या करें, पढ़ाई कर रहे थे, अब पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। तो उन लोगों को हम आश्वस्त कर दें कि आप लोग अपना पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और चीज़ों को समझें। कौन यूट्यूबर है, कौन लोग हैं जो इस प्रकार का अफवाह फैलाते हैं कि अब रद्द हो जाएगा वैकेंसी, अब हमको नहीं पता, लेकिन इसके ना रद्द होने का या इससे जुड़ी हुई जो फैक्ट है जो कि आप लोग को हम बताएंगे और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या रद्द होगा या नहीं होगा। हाँ, एक बात क्लियर है कि अगर रद्द होने का होता तो अभी तक ये रद्द हो गया रहता। अब आज 28, 29, 30 मतलब 2 दिन के बाद इसका ऑनलाइन जो है लिंक ओपन हो जाएगा। तो अगर इसको कैंसिल होना होता, रद्द होना होता, तो ये रद्द हो गया रहता। आप समझते हैं, क्यों समझते हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। फिर आपको जो दूसरे यूट्यूबर क्या बोलते हैं उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हम जब भी कोई कंटेंट लेकर के आते हैं किसी भी विषय पे, तो हम बिल्कुल सेटिस्फाई हो लेते हैं पहले क्या बात है, सरकार का स्टैंड क्या है, सारी चीज़ों को समझ के उसका बाकायदा प्रूफ लेकर के हम आते हैं आपके पास, ठीक है। तो चलिए आप लोग का स्वागत करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक पॉइंट जो है हम आपको सीएचओ से रिलेटेड और हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड आपको बताएंगे और अपने आप आपको लगेगा कि नहीं यह ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है हमारे द्वारा जो कंटेंट दिए जाते हैं, आपको जो जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ किए बिना लोगों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको कुछ न्यूज़ पेपर्स का कटिंग दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में अटक सकती है 4,72,00,000 नौकरियां। जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी बिहार में, ठीक है, तो वो अटक सकती है। अटकने का मतलब ये है कि आपको एक बात बता दें कि जो बिहार सरकार ने 50% आरक्षण को बढ़ा करके 65% किया था, उसको पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। यानी कि जो आरक्षण का बढ़ा हुआ सीमा था उसे वापस पुराने रोस्टर यानी पुराने आरक्षण के जो रोस्टर थे उस पर करने के लिए उनको आदेश दिया है। पुराने कितने थे, तो 50% था, यानी कि 50% आरक्षण के थे और 50% जनरल यानी कि यूआर, ठीक है, यूआर अनारक्षित जिसको आप बोलते हैं। लेकिन आप लोग एक बात भूल रहे हैं कि सीएचओ में यूआर का कोई सीट ही नहीं है, ठीक है। यूआर का, अनारक्षित का कोई सीट ही नहीं है। जो 4500 का आपने देखा है एडवर्टाइजमेंट, वो सारे आरक्षित सीट हैं, सारे के सारे बिहार के स्टूडेंट का है, बिहार के लोगों का है। जब सारे आरक्षित सीट हैं तो फिर इसमें कोई बात ही नहीं है, चाहे आप 50% के आरक्षण पे करो, चाहे 65% के आरक्षण पे करो, जो सीटें बटनी है वो बिहार के कैटेगरी में ही बट जाएगी। तो जो जिसको कम हो रहा था फिर बराबर बात वही है, ठीक है, बिल्कुल सेम बात वही है, कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ पे अगर जनरल होता ना तो शायद ऊपर नीचे हो सकता था, संख्या ऊपर नीचे हो सकता था, रिजर्वेशन को 50% दिया जाता और 50% यूआर को दिया जाता, लेकिन इसमें यूआर नहीं है। तो जो सीटें हैं आपके पास, जो गवर्नमेंट के पास सीटें हैं, वो इसी 50% के आरक्षण वाले को ही बांट देना है, ठीक है। और कैसे बटेगा वो भी हम आपको बता देंगे। उसके बाद हम आपको एक और कटिंग दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वो कटिंग है। बिहार में 4500 कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की भर्ती को 1 से आवेदन, ठीक है, 1 से आवेदन यानी 1 जुलाई से होना है और 21 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। कॉन्ट्रैक्ट पे है, 32,000 और 8,000 इंसेंटिव मिलेगा, यानी 40,000 की तनख्वाह है आपकी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, देखिए, हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रिक्तियाँ रोस्टर के अनुसार ही निकाली गई है। आरक्षित कोटे में पहले से सभी पद भरे हुए हैं, इसीलिए इस श्रेणी में रिक्ति नहीं है, यानी कि यूआर का सीट पहले से भरा हुआ है, जिसके कारण यूआर में इनको सीट नहीं मिला है। ये रिक्तियाँ बैकलॉग की है, यानी कि पुरानी भर्ती है। इस बहाली में 65% आरक्षण का पेज अब भी है और स्वास्थ्य विभाग क्या कर सकता है, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्णय के अनुसार आगे बढ़ेगा। जब इसमें यूआर है ही नहीं तो इसमें कहीं कोई विवाद ही नहीं है। जितनी सीटें हैं 4500 वो रोस्टर के अनुसार, ओबीसी को मान लेते हैं, उसमें सॉरी ओबीसी नहीं, बिहार में आप बीसी मान लीजिए, बीसी को 12% था तो 12% से बढ़ जाएगा, ईबीसी को 18% था तो 18% से बढ़ जाएगा, ईडब्ल्यूएस को 10% था तो 10% उनको मिल जाएगा, एससी एसटी को जिस प्रकार से मिलना है उसमें मिल जाएगा। यानी 4500 सीटों का बंटवारा जो है बिहार के कैटेगरीज में ही बट जाएगा। यूआर तो है नहीं,
तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है। हालांकि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है खटखटाने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट से आपका काउंसलिंग आने तक कुछ डिसीजन मिल जाता है तो अगर जो उनको लगेगा कि 65% का आरक्षण सही था तो 65% के अनुसार आप लोगों को बुलाया जाएगा। अगर पुराने आरक्षण पे आपको करना है, बिहार सरकार को करना है, तो पुराने आरक्षण पे बुला लेगा। जिसके खाते में जितनी सीट जाएगी उसके अनुसार उसको पोस्टिंग मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, इसमें रद्द करने का कोई बात ही नहीं है। हाँ, अगर इसमें रिजर्व आपका अनरिजर्व का सीट होता तो शायद रिक्तियाँ आगे पीछे बढ़ सकती थी, घट सकती थी। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान ना दें। अब यहाँ पे देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग के 45,000 पदों पे बहाली में पेंच देख लीजिए। सारा वैकेंसी यहाँ पे संविदा पे है। बाकी आपका एएनएम, फार्मासिस्ट, ओटी, नर्स, सिस्टर ट्यूटर, जितने वैकेंसी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि विभाग ने इनका रिक्ति को जारी किया है, वो सारा अभी रुक जाएगा इसीलिए क्योंकि आरक्षण को लेकर के थोड़ा सा बात फाइनल होना है और फाइनल होने के बाद जो है फिर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 75% की दर से आरक्षण लागू होगा या फिर पुराने हिसाब से जब तक आरक्षण प्रतिशत फाइनल नहीं होगा तब तक रिक्ति रोस्टर के हिसाब से तैयार नहीं हो सकेगा। तो जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के आपका सम्राट चौधरी, वो बोले हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर के। सुप्रीम कोर्ट से जितना जल्दी हो सके ये लोग क्लियरेंस ले लेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का लगेगा कि नहीं ये संवैधानिक है तो आपको 75% का आरक्षण देना पड़ेगा। अगर उनको वहाँ लगेगा कि नहीं ये गलत है तो जो पुराना आरक्षण था उसके हिसाब से कर देगा। तो सरकार का यहाँ पे नीति के ऊपर है। अगर सरकार जल्दी इस चीज़ को लेती है करने के लिए तो फिर ठीक है, जल्दी हो जाएगा। अगर सरकार इसमें थोड़ा सा ढिलाई बरतेगा तो ये लंबा खींच सकता है। ठीक है, इसीलिए ये सरकार के ऊपर है। लेकिन सीएचओ में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। सीएचओ में फिलहाल किसी प्रकार का विवाद नहीं है। हालांकि सरकार चाह रही है कि जो आरक्षण नए रोस्टर पे बनना चाहिए था उस पर बने तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर ना भी बनेगा तो जॉब जो है आप बिहार के लोगों को ही दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। इसीलिए अभी तक जो हेल्थ सोसाइटी का वेबसाइट पे आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए ये आपका 5/24 सारा डिटेल इंस्ट्रक्शन, एनेक्स्चर और सिक्योरिटी बॉन्ड, उसके बाद का कोई अपडेट आपको नहीं दिखेगा। जबकि आप यहाँ पे देखिए जब 3/24 का आया था, देखिए यहाँ पे 3/24 जो कि रद्द हुआ था मार्च में, सारा कुछ देने के बाद तुरंत कैंसिलेशन का नोटिस आ गया था यहाँ पे। ठीक है, तुरंत कैंसिलेशन का नोटिस आपको दिख गया था। इसीलिए अभी तक यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं है। ये नोटिस बोर्ड है, आप देख लीजिए सीएचओ से जुड़ा हुआ कोई नोटिस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये विभाग का है, यहाँ पे देख लीजिए ये एनएचएम का है आपका हेल्थ सोसाइटी का। यहाँ पे कोई नोटिस जो है लेटेस्ट में कैंसिलेशन को लेकर के नहीं है अभी तक। ठीक है, तो मुमकिन है कि आप लोगों का ऑनलाइन जो है होना है। अब यहाँ पे देखिए 4500 को अगर बांटा जाए, देखिए ये जो है आपका 23 के हिसाब से 2023 में जो रोस्टर बनाया गया था आरक्षण को लेकर के उसका परसेंटेज है। ठीक है, जिसमें आप देखिए बैकवर्ड को 18% दिया है, जबकि इसमें पहले के नियम में इसको 12% था। तो 4500 का 12% जो है उनको मिल जाएगा। यहाँ 25% है जबकि इनको 18% था, तो इनको 4500 में मिल जाएगा 18% के हिसाब से। ईडब्ल्यूएस का 10% था, शेड्यूल कास्ट का 16% था और एसटी का 1% था। जिसको जैसा 10% ईडब्ल्यूएस को था तो 10% यथावत रहेगा, यानी कि 450 इनको मिलेगा। तो अपने लोगों का ही सीट बढ़ा है, पहले शायद 169 समथिंग था। ठीक है, अब जो है ज़्यादा हो गया है। इसमें भी मेल फीमेल का बटना है, सॉरी इसमें मेल फीमेल जो है अभी बाकी है, मेल फीमेल भी इसमें बटेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए रोस्टर जो है ये आपका नया वाला है। तो जो जितना परसेंटेज बिहार सरकार देना चाहती है, अगर नए वाले से संभव हो पाएगा तो नया वाला से हो जाएगा, वो सिलेक्शन के समय भी डिसाइड हो सकता है। तो अभी इसको रद्द करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको एक बात बता दें कि जो एनएचएम जो सेंट्रल लेवल पे है कार्यकारिणी बोर्ड, वो बिल्कुल प्रेशर दे रही है बिहार सरकार को सीएचओ भर्ती के लिए, क्योंकि एनएचएम के द्वारा जो प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं जनमानस के लिए बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक एक सीएचओ को 2-2, 3-3 सेंटर दिए हुए हैं अभी जो कार्यरत हैं। इसीलिए काम नहीं हो पा रहा है। जो स्क्रीनिंग का काम होता है विलेज लेवल पे एचडब्ल्यूसी में, वो नहीं हो पा रहा है। तो बिहार सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यह भर्ती जो है इनको जल्द से जल्द पूरा करना है इस बार। इसीलिए ये वैकेंसी रद्द नहीं होगा। आप मान के चलो और अपनी तैयारी को जो है आप बना करके रखो। आपको तैयारी करने के लिए जो हमने बुक सजेस्ट किया था वो बुक जो है आप पढ़िए, और उस बुक से कुछ भी अलग नहीं आएगा। आप थ्योरी, ठीक है, थ्योरी का एमसीक्यू, उसके बाद आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें, और उसी में से आपको क्वेश्चन जो है सीएचओ में देखने को मिलेगा। इसीलिए इन सब अफवाहों पे ना ध्यान दें। अगर कैंसिल होना होगा तो आपको कल तक नोटिस मिल जाएगा। अगर कैंसिल नहीं होता है तो बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहिए कि आप लोगों का फॉर्म जो है भराया जाएगा। और जो भविष्य में जो फैसला होता है, ठीक है, भविष्य में जो भी फैसला होता है इसको लेकर के, तो सरकार जो है उस हिसाब से आप लोगों को एंटरटेन करेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी मूड में नहीं है गवर्नमेंट
ठीक है, स्वास्थ्य विभाग ऐसा कैंसिल करने के मूड में नहीं है, इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए लगी हुई है और ये कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेस जो हमने आपको बताया अभी वो बिल्कुल क्लियर है, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं है, 1 जुलाई की बात है। 1 जुलाई को आपको लिंक जो है मिल जाएगा और हम बाकायदा आपको एक गाइड वीडियो, आपको किस प्रकार से भरना है फॉर्म, बिल्कुल अपने फ़ोन से भर सकते हैं आप, किस तरह से भरना है, कैसे भरना है, उसके लिए हम वीडियो जरूर लाएंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो आपको अपडेट दी जाएगी वो एग्जैक्टली दी जाएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई हमारे तरफ से एडिंग नहीं होगा कि हम मिला करके कुछ बोल दिए। ठीक है, जो समझ में आता है, जो हम पिछले करीब 3 साल से विभाग को समझते हैं क्लोजली, तो हम अपने एक अनुभव से बता रहे हैं कि ये वैकेंसी इस बार कहीं पेच नहीं है और ये बिल्कुल इस बार क्लियर होगा। ठीक है, बस इसीलिए हमने ये वीडियो आपके लिए किया, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं कि सर रद्द हो जाएगा तो फिर हमको पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, रद्द नहीं होगा। ठीक है, वो मामला है, कोर्ट का मामला है, जब तक कोर्ट क्लियर करेगा तब तक आप लोगों का एग्ज़ाम वगैरह कराना है, एप्लीकेशन लेने हैं। जब सिलेक्शन होगा उस समय देखा जाएगा उस समय की स्थिति क्या है। तो सिलेक्शन में भी 2-3 महीने का समय है, तो 2-3 महीने में जो रोस्टर क्लियर होगा उसके आधार पर आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आप लोग पढ़िए। ठीक है, बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और बाकी अगर आपको बुक चाहिए तो आप मेरा नंबर जानते हैं, हालांकि वीडियो नंबर हम नहीं शेयर करेंगे क्योंकि बड़ा परेशानी होता है। तो जो लोग हमें जानते हैं, जो हमारे संपर्क में हैं, वो लोग अपने माध्यम से अपने दोस्तों को, अपने जानने वाले को बुक दिलवा सकते हैं, और जो लोग हमसे संपर्क किए हुए हैं उनके पास मेरा नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।